एक गांव में चिंटू नाम का बेरोजगार रहता था। चिंटू और उसका कजन बंटू एक घर में किराए पर रहते थे। चिंटू हर रोज लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके माँ, निकम्मों को तो तूने जमीन जायदाद सब दिया है। मैंने तेरा क्या गुनाह किया था जो मेरी पढ़ाई तो हुई लेकिन मुझे एक नौकरी तक नहीं मिली। ये तो मैं अपनी सूझबूझ से गुजारा कर रहा हूँ, वरना मैं कब का मर गया होता। ऐसा कह के दुखी होता था। एक दिन चिंटू के मकान मालिक सेठ आकर अब बहुत हो गया, पिछले 6 महीनों से तुमने किराया नहीं दिया और कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम भाग जाते हो। आज तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकने के लिए आया हूँ। कहकर अपने साथ आए लोगों से अरे देखते क्या हो, इसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो। तभी बंटू दौड़ता हुआ आया। भैया, अरे भैया, लग गई। अरे बंटू, क्या लग गई? हाँ, लॉटरी लग गई भैया। लॉटरी में पहला इनाम मिला है। लॉटरी दुकान वाला फौरन आने को कह रहा है। चिंटू अपने पास वाले लॉटरी टिकट निकालकर ये 10 लाख का, ये 20 लाख का, ये 1 करोड़ का उसने देखकर कहा, इनमें से कौन सा लगा होगा? अरे बेटा, 1 करोड़ का लगा होगा, जल्दी जाके तुम पैसे ले आओ। चिंटू ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे सेठ, अभी तो तुम मेरा सामान बाहर निकाल कर फेंक रहे थे। अरे वो तो मैं यूं ही मजाक कर रहा था बेटा, मैं तो घर को रंगने के लिए कह रहा था। तुम जाकर इनाम ले आओ बेटा, जल्दी जाओ। चिंटू और बंटू लॉटरी की दुकान पर गए। लॉटरी शॉप वाला चिंटू को हार पहनाकर, सर, आप भारी इनाम जीत गए हैं सर, बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या ऑटो ले आऊं? अरे नहीं सर, ऑटो नहीं, ट्रक लाना होगा, जरा देखिए तो। कहकर पर्दा उठाया तो वहाँ पर हाथी था। क्या आप हाथी पे हमें बिठाकर हमारा जलूस निकालोगे? अरे नहीं सर, यही आपका जीता हुआ भारी भरकम इनाम है। क्या ये हाथी? क्या मैंने लॉटरी में ये हाथी जीता है? नहीं नहीं। भैया, किस्मत हाथ लगी है, हाथ से जाने ना देना भैया। बंटू, क्या बात कर रहे हो यार? भैया, लक्ष्मी जी के साथ कौन होता है? हाथी। वो तुम्हारे पास आने से पहले अपने एजेंट हाथी को तुम्हारे पास भेजा है। अरे हाँ, बात तो तेरी ठीक है, चलो उसे लेकर चलते हैं। वो दोनों हाथी को लेकर घर गए। अरे कम बख्तो, ये हाथी क्यों लेकर आए हो? पैसे कहाँ हैं? सेठ, पैसे इसके पेट में हैं। तुम चाहो तो हाथी का किराया भी ले लो, पर इसका गोबर न मांगना। अरे गोबर क्यों नहीं, ये टॉप सीक्रेट है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा सेठ। सेठ बंटू को दूसरी तरफ ले जाकर, अरे बेटा, मुझे ये बताओ, ये चिंटू गोबर क्यों नहीं दे रहा? इसमें क्या खास है? सेठ जी, भैया ने मना किया था कि मैं आपको कोई बात ना बताऊं। ये आम हाथी नहीं है सर, इसके गोबर का अमेरिका में बहुत डिमांड है। इससे वहाँ कॉस्मेटिक्स बनाते हैं और उसकी कीमत 5 लाख रुपए किलो है। ठीक है, तो फिर भैया हाथी का अच्छे से ख्याल रखना। फिर वहाँ से चला गया। बाद में चिंटू और बंटू उस हाथी को लेकर बाहर चले गए। यहाँ तो हमारे ही खाने के लाले पड़े हैं, इसे कैसे खिलाएंगे? तभी हाथी झट से एक फलों की दुकान पर गया। दुकानदार हाथी को देखकर डरकर भाग गया। हाथी ने सारे के सारे फल खा लिए। चिंटू और बंटू परेशान हो गए। बाद में दुकानदार उनसे, ओ भाई, हाथी ने 20,000 का फल खाया है, पैसे देकर ही जाना। अरे इतने पैसे? अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम हाथी पालते। उधार लिख लो भैया, लक्ष्मी जी के आते ही सब चुका दूंगा। इस तरह हाथी जो रास्ते में दिखाई देता उसे खा जाता। इस तरह चिंटू का उधार भरने लगा। चिंटू सबको कर्ज का प्रॉमिसिंग नोट लिखकर देने लगा। सेठ हर रोज रात को हाथी का गोबर उठाकर ले जाता। एक दिन चिंटू बंटू से, भैया, आज तो आपको लड़की देखने जाना है, पैदल जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, इसलिए पड़ोस के छोटू से कहकर ट्रक को मैंने ले लिया है, चलो चलते हैं। अरे इस हाथी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अगर इसने वहाँ का सारा खाना खा लिया तो फिर ये हमें लड़की नहीं देने वाले हैं। ट्रक के आगे वाली सीट पर बैठते ही हाथी चुपचाप पीछे चढ़ गया
वो यूं ट्रक पर जाने लगे तो साथ में एक बैलगाड़ी केलों को लाद कर जा रही थी। हाथी अपनी सूंड से सारे केले निकालकर खा गया। बैलगाड़ी वाला चिल्लाता रह गया। वो बैलगाड़ी वाला ट्रक का पीछा करने लगा। वो ट्रक गन्ने को ले जा रहे ट्रक के साथ जाने लगा। हाथी ने सारे गन्ने खा लिए। ट्रक वाला भी उनके पीछे चल दिया। चिंटू ने एक घर के बाहर ट्रक को रोका। वो उतरकर हाथी को देखकर हैरान हो गई। इतने में बैलगाड़ी वाला, गन्ने के ट्रक वाला, उसने चिंटू को बिल दिया। ये देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में घर पर बंटू चिंटू से, भैया मैंने खामखा किस्मत ये वो क्या क्या बोला। इस हाथी की वजह से पैसे आना तो दूर इनका उधार हो गया है। अब इससे तो जान छुड़ाना ही बेहतर होगा। हाँ यार, पर ये बेचारा इतने दिन हमारे साथ रह गया है तो इसको आदत हो गई है। आप इसे अचानक छोड़ेंगे तो इसका ख्याल कौन रखेगा। चलो देखते हैं आगे। इतने में सेठ ने आकर बंटू को थप्पड़ मारा और कहा, और क्यों रे, हाथी का गोबर कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करते हैं? अमेरिकन कंपनी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया आकर तुम्हें मारेंगे। तुम्हारी बातों पर भरोसा करके मैंने सारा घर हाथी के गोबर से भर दिया है। अब फौरन घर का खाली कर दो, जल्दी करो वरना मैं गुंडों से पिटवाऊंगा तुम्हें। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। मेरा नाम अर्जुन है, मैं महाराज का पर्सनल लॉयर हूँ। वो इस हाथी को अपने बेटे की तरह पालते थे और उनके बेटों से सहा नहीं गया। वो इसे लेकर वहाँ कहीं दूर छोड़ गए हैं। इसी परेशानी में उनकी मौत हो गई है। जाते जाते वो हाथी के नाम पर 50 करोड़ लिख कर गए हैं। अब हाथी आपके पास है तो सारी जायदाद आपके पास ही होगी और आपको ही मिलेगी, ताकि जिंदगी भर आप इसकी देखभाल करते रहें।